पवित्र आत्मा दिल में आजा, जहाँ में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा तारीफ करें सबसे जोर से परमेश्वर के लिए। आइए हम सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं, गुप्त में प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें भजन सहायता के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर संभाला और आज का पवित्र दिन दिया। मैं प्यारे प्रभु जी का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। आइए हम भजन सहायता को पढ़ेंगे। भजन सहायता 100। भजन सहायता 100 परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा यहोवा की आराधना करो, आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, नीचे जानो की यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है।
उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। गुप्त में प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए, आज के बनने के लिए, आज की रोटी के लिए जो परमेश्वर की दासी के द्वारा आज आपको दी जाएगी। कहिए, परमेश्वर मैं वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन जाऊं। आइए अपनी आंखें बंद करके हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे आज के पवित्र हुजूरी के लिए, पवित्र दिन के लिए। पूरा हफ्ता परमेश्वर ने संभाला। आपको पता है आप लास्ट मंथ में हो और पूरा साल परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की और परमेश्वर आपको पूरा साल हर जरूरत में पूरा किया, आपकी हर नीड्स को पूरा किया, आपकी प्रार्थना को सुना और आपके अंग संग रहा। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और थैंक्स करो। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। आपके भले कामों के लिए थैंक्स करते हैं पिता। आज तक तूने संभाला और अगुवाई किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर में खुश और आनंदित है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन सुनते हैं पहले से 10 नंबर 100। जैसे बेटी ने पढ़ा, आपने सुना क्या लिखा है? सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का क्या करो? आनंद से यहोवा की क्या करो? आनंद से। हालेलुया, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी हाल हो, मगर आपने परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है? क्या करनी है? दुखी मन से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आनंद से उसकी क्या करो? जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, आमीन। उसके सम्मुख कैसे आना है? जय जयकार करते हुए, आमीन। प्रभु तेरी जय हो, आमीन। प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो, आमीन। हर नाम में परमेश्वर तुझे महिमा मिले, आमीन। और 3 में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही क्या है। विश्वास करो यहोवा ही क्या है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। हम उसकी क्या है? क्या हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की क्या है? हमारा चरवाहा कौन है? कौन हमें चरवाही कर रहा है? कौन हमारी हर चीज को पूरा कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमारे साथ है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो हमारी चरवाही पूरी कर रहा है, तो वचन क्या कहता है? उसके फाटकों से क्या करना है और उसके आंगनों में क्या करना है? स्तुति करते हुए क्या करना है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को ही धन्य कहो, आमीन। कोई भी काम होता है आपका, आप कहीं भी जाते हैं, आपका कोई भी ऐसा कोई भी काम हो जिसमें परमेश्वर ने आपको सफल किया, आप उस इंसान को थैंक्स ना करें। किसको थैंक्स करना है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके बीच में होकर आपका काम किया, आमीन। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तेरे साथ क्या है? सदा की, आमीन। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज साउंड नहीं चल रहा है, कोई परेशानी है, मगर आपका आनंद नहीं खत्म होना चाहिए। हालेलुया। साउंड जो मर्जी कर रहा करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप संडे में आए हो, आपका मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। ये नहीं सोचना ये क्यों नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा आनंद कोई भी चीज
नहीं सकती। आमीन। आपने परमेश्वर की महिमा वैसे ही करनी है आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें बेस्ट देने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब ना हो तो कोई नई चीज नहीं आ सकती। जैसे आप लोगों ने हेल्प की है, जैसे मैंने कहा आपने उस चीज में भाग लिया और भी ले रहे हैं, तो जैसे जैसे वो पैसा जमा होगा, जैसे आज कोई प्रॉब्लम है जिसमें भी उस चीज को हम नया लाएंगे। हालेलुया, ये आसान हो जाएगा। हालेलुया, यही मैं बैठे हुए सोच रही थी, प्रभु हमारे लिए एक अच्छा और करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हमारे लिए और बेस्ट आने के लिए जा रहा है और प्रभु बहुत जल्द कर रहा है इंतजाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे रात को मैं प्रार्थना करके सोई, उसके बाद फिर रात को परमेश्वर की आत्मा ने उठाया, फिर 3 बजे बैठ के प्रार्थना करने के लिए, नींद नहीं आ रही बार बार। एक लेडीज है जो उदयपुर में रहती है, तो उनके घर में पिछले थोड़ा बात, हालेलुया, तो वहां गए हम, तो उनके घर में मुझे कोई पता नहीं था कि उनके घर में भी प्रार्थना करने जाऊंगी। कभी कभार वो लेडीज मिलती है, कभी कभार उनकी बेटी भी आती है जहाँ पर। तो जैसे मैं गई तो उनके घर में जैसे एंट्री किया, उन्होंने बोला सिस्टर, मैंने उनको पहचान लिया, वो अपने घर में क्या कर रही थी, रोटी बना रही थी। उनका आंगन जो खुला है, और जैसे मैं गई तो वो भाग कर उठे, पास्टर जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं किसी के घर में प्रार्थना करने जा रही हूँ और उनकी गली से जा रही हूँ, और परमेश्वर ने मुझे बुलाया उनके साथ। हालेलुया। जैसे घर में एंट्री की, उन्होंने बोला मेरे घर में मैरिज है, प्रार्थना करो, काम लगा हुआ था। जैसे ही प्रार्थना करना शुरू की, और उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने कहा इस बहन की हेल्प करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बड़ा काम दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अगर तूने मुझे दिया है इस काम के लिए तो मैं कर सकूं। आमीन। और जैसे ही मैंने बोला सिस्टर मुझे कॉल करना, उन्होंने कॉल किया। मैंने बोला सिस्टर आपका कौन कौन सा काम हो गया? उन्होंने बोला घर का काम जहाँ 1 लाख लगना था वहां 2 लाख लग गए, और मेरे पास पैसा नहीं बचा, अभी शादी भी थोड़े दिन में है। तो प्रभु ने मुझे जिस चीज की गवाही की थी वही चीज उसने मुझे फोन पे बताई। हालेलुया, हालेलुया। कि पास्टर जी 10 दिन रह गए हैं, कपड़े को कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे कपड़े के लिए बोला था कि कपड़े में उनकी हेल्प करना। हालेलुया। आप सबने दुआ करना है, अगर वो सिस्टर नहीं ले सके कल हम कुछ कर सके उनके लिए। आमीन। वही सोच रही थी जितना भी है उनको देंगे हम चर्च की तरफ से जो हमारे पास जमा हुआ। तो ये भी एक परमेश्वर की मर्जी है कि भले कामों में हम क्या करें, अपना हाथ बढ़ाएं। आमीन। ये नहीं अपने नहीं, बाकी लोगों के लिए भी हम करेंगे। आमीन। तो शायद उसको जरूरत थी, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। एक बड़ी स्त्री है, वो बहुत अच्छी स्त्री है, क्या पता कब से प्रार्थना कर रही है, वो भी परमेश्वर मेरा इंतजाम करना, बंदोबस्त करना। हम कुछ भी नहीं कर सकते, जितना हो सकता हम करेंगे। आमीन। आप प्रार्थना करना कि उस बहन को बुला के हम हेल्प कर सके। आमीन। जब उस लेडीज ने मुझे फोन किया बार बार, मैंने बोला पता नहीं कितनी जरूरत है इसको, तो जैसे ही फोन उठाया, जो प्रभु ने मुझे कहा वही उसने कहा। हालेलुया। कि पास्टर जी ऐसा है, कि मैंने बोला क्या क्या चीज आपकी रह रही है? उन्होंने बोला ये है, ये है, ये है। और जितना प्रभु ने मुझे बजट कहा उसी बजट के हिसाब से उसने बात की। आमीन। प्रभु जानता है कि कितना ऐसे जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमीन। आप मत्ती निकाले 25 अध्याय और उसका 14 वचन से देखते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। आमीन। किस किस को तोड़े मिले हैं? राशन के तोड़े। कौन से तोड़ों का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर कह रहा है वचन के द्वारा? कौन से तोड़ों का जिक्र हुआ है? जहां पर जो आप राशन वाली दुकान पे जाते हैं वो तोड़ों का जिक्र हुआ है। जहां पर जहां आप राशन कार्ड लेके जाते हैं उन तोड़ों का जिक्र हुआ है। हालेलुया। ये कौन से तोड़े हैं देखते हैं वचन में। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। आज यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं, तो वो किनको संपत्ति सौंप गए हैं? हम सबको। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब
प्रदेश चला गया। तब उसको 5 तोड़े मिले थे। उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। हालेलुया। आज आपको गिफ्ट मिल चुके हैं, आज आपको वरदान मिल चुके हैं। आपके अंदर प्रार्थना का भी हो सकता है, आपके अंदर वर्शिप का भी हो सकता है, आपके अंदर चर्च की हेल्प करने के लिए भी हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? तोड़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने उन तोड़ों का इस्तेमाल किया? क्या उन जिम्मेदारियों का इस्तेमाल किया? प्रभु कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है, जब तू करेगा तो मैं तेरे और तोड़ों को क्या करूंगा? वरदानों को बढ़ा दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी चीजों को देते हैं जो बढ़ने का एक तरीका होता है, मगर हम जान नहीं पाते। हालेलुया। वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हालेलुया। मगर जो पहुंच पाते हैं, जो समझ पाते हैं, उनको प्रभु तोड़ों को ज्यादा बढ़ाता है। आमीन। कई क्या कहते हैं, मुझे मिला है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, घर में बैठूंगा आराम से। हालेलुया। क्या वो बढ़ेगा? वो कभी नहीं बढ़ सकता। आमीन। वो किस बंदे की तरह है? वचन कहता है, इस बच्चे को बाहर ले जाओ, ये शोर मचा रहा है। हालेलुया। 18 में देखो, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया। हालेलुया। आज किसी के जीवन में प्रभु ने एक गिफ्ट दिया, एक वरदान दिया, उसने इस्तेमाल नहीं किया, छुपा दिया। हालेलुया। क्या उसकी बढ़ोतरी होगी? क्या वो आगे बढ़ेगा? हो सकता है ऐसा? तो वचन क्या कहता है, इसे देखते हैं जरा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने 5 तोड़े मुझे सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। जिसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या करूंगा? आमीन। आज आपको चर्च के प्रति समझाया जाता है, जिम्मेदारियों को बताया जाता है, मगर आप कर नहीं पाते क्योंकि आप अपने जीवन में ही व्यस्त हैं। आप इग्नोर करते और छुपाते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु जानता है, मैं काम में व्यस्त हूँ, मगर कहने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। आपने उस चीज को इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, तो थोड़े में क्या रहा? अब तुझे मैं बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? अब तेरी मैं प्रमोशन करूंगा। हालेलुया। आत्मा में और शरीर में भी। हालेलुया। और आगे लिखा है वचन में, इसी में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे साथ क्या होगा? सहभागी होगा। आमीन। और 22 में क्या लिखा है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा, और अपने स्वामी के साथ क्या कर? आनंद में सहभागी हो। और 24 में लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, है स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। हालेलुया। आज लोगों को आत्मा में परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, मगर लोगों ने छुपा कर रखा है। ऊपर क्या रखा है? धूल मिट्टी इकट्ठी करके रखी है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने गिफ्ट्स को। जब अपने गिफ्ट्स को, अपने वरदानों को आप इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर कहता है, मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और जिसे 1 मिला था उसने क्या कर दिया? छुपा दिया। चुपचाप करके चर्च में जाना, कोई कुछ नहीं करना और आना और जाना। हालेलुया। कोई चर्च के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, चर्च के प्रति कोई सूचना नहीं, परमेश्वर के कामों के बारे में नहीं सोचना। वो सोचने लगा जैसा मैं हूं कोई बात नहीं। हालेलुया।
तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है 26 में, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हालेलुया। कौन सी आवाज में परमेश्वर ने कहा? उसे कौन सा नाम मिल गया? आलसी। कुछ लोग आलसी होते हैं, परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं जैसा चलता है लोगों को दिखा रहा हूं, मैं चर्च जाने वाला हूं, मैं ईसाई हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं विश्वासी हूं, इससे कुछ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ करके दिखाना होगा। आमीन। खुद बचना नहीं, औरों को बचाना होगा। आमीन। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके वरदानों को परमेश्वर और भी बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तुझे जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। हालेलुया। 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 तुझे चाहिए था कि किसी को मेरा वचन सुनाना था तूने। हालेलुया। किसी को बढ़ाना था। हालेलुया। हालेलुया। किसी को खड़ा करना था। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा क्या है? गिफ्ट्स है, मेरे क्या है? वरदान है, जिसे तूने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। आमीन। और 15 में लिखा है, उसने एक नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं, 27 में देखो, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 28 में लिखा है, इसलिए मैं तोड़ा, उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हालेलुया। जिसने अपने आप को समर्पित किया, जिसने अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में लगाया, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने परिवार को, अपनी हर चीज को परमेश्वर कहता है उसे दे दो। हालेलुया। हालेलुया। ये वफादार रहा। हालेलुया। हालेलुया। और जिसने अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया एक को, वो भी उससे लेकर 10 वाले को दे दो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है? आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर गिफ्ट्स है, मगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और परमेश्वर कहता है इनसे ये भी ले लो और दूसरे को दे दो जो इसके लायक है। आमीन। हालेलुया। आप देखते हो ना कि आज वो कुछ भी नहीं था, वो दास आज प्रभु की दया से वो बहुत बड़ा होगा। क्यों? उसने अफोर्ड किया। हालेलुया। सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। अपने समय को बोया। हालेलुया। अपने परिवार को पीछे छोड़ा। हालेलुया। अपने अभिलाषों को छोड़ा। हालेलुया। अपने जो पैसा कुछ भी था प्रभु के लिए किया, तो प्रभु ने उसको बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करता है। आमीन। प्रभु जी ये नहीं कहता कि तेरी क्वालिटी 10 रुपए की है और तू नहीं लगा रहा है। प्रभु कहता जितना भी तेरा है तेरे पास, तू प्रभु के लिए क्या कर, भले कामों के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। जो तेरे अंदर दान वरदान है उसे भी क्या कर, इस्तेमाल कर। आमीन। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स मिले हैं, वरदान मिले हैं, और अपने आप को क्या रखा है, छुपा के रखा है। हालेलुया। आप एक दिए को देखते हैं जब आपके घर में लाइट्स जाती, आजकल तो लाइट्स नहीं जाती, इन्वर्टर वगैरह लगे हैं। पहले जब लाइट्स जाती थी लोग कैंडल को जलाते थे, जब दिए को जलाते थे तो सामने रखते थे कि पूरे घर में क्या आए, प्रकाश आए। हालेलुया। ऐसे ही हमारी आत्मिक लाइफ है। जब हम परमेश्वर के वचन को सामने रखेंगे, परमेश्वर की बातों को सामने रखेंगे लोगों के सामने, तो जैसे मेरे जीवन में प्रकाश है वो लोगों के जीवन में प्रकाश आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने दानों वरदानों को छुपाना नहीं है, अपने गिफ्ट्स को क्या करना है, इस्तेमाल करना। लोग आपको बहुत बातें कहेंगे, पवित्र आत्मा नहीं होता, हीलिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपने इग्नोर करना, आपने वचन को देखना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। हालेलुया। अगर किसी को फाइनेंशियली स्थितियां, कुछ भी परिस्थितियां ऐसी हो तो आप वचन बोले, कौन सा वचन बोलेंगे? जब आपकी फाइनेंशियली स्थितियां ना ठीक होंगी तो आपको कौन सा वचन बोलेंगे? कि प्रभु मेरी गरीबी को दूर कर दे, मेरा काम बन जाए। ऐसा नहीं होगा। वचन में जो लिखा है आपने बोलना है। हालेलुया। कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि तू मेरे लिए कंगाल बन गया कि तुम धनी हो जाओ। प्रभु आपने कहा। हालेलुया। ये वचन बोलना है बार बार, देखना आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। और दूसरा वचन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घाटी हो सकती है मगर उसके तालबों को किसी भी चीज की कमी और घाटी नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। 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 ये किसने वचन कहाँ लिखा है? आपने पढ़ना है, बोलना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है
लिखा है, वहां पर लिखा है, प्रभु मैं बोल रहा हूं, मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं बोल रही हूं, ऐसा है। हालेलुया। आप इसलिए कंगाल बन गए, मेरा पिता, मेरा यीशु मसीह कंगाल बन गया मेरे लिए कि हम दड़ी किए जाएं। आमीन। समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। साफ बात है। प्रभु कहता है मैं वेट नहीं करता, उसकी महिमा उठाकर दूसरे को दे दूंगा। जो लाइक कर रहा है, जो बैठ रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जतन कर रहा है। आमीन, हालेलुया। है ना, एक वचन भी है ना, मैं तेरा सहरा उठाकर दूसरे को दे दूंगा। एक वचन है, ढूंढना कभी। परमेश्वर ने कहा जो तेरा सहरा तेरे ऊपर लगाया, तेरा वरदान मैंने तुझे दिया, तूने इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं तेरा सहरा उठाकर दूसरे को दे दूंगा। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने गिफ्ट्स को क्या करो, यूज करो। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। हालेलुया। ये भी एक भयंकर सजा है जो प्रभु के वचन में लिखा है। अपने आप को तैयार करें, जैसे प्रभु की आत्मा कह रही है करो। हालेलुया। जैसे प्रभु का आत्मा चाहता है, अपने आप को क्या करो, तैयार करो और करो। आमीन। इसी का एक वचन और देखते हैं, 25 का 35 देखना क्या लिखा है इसमें। 25 का 35 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब न्याय होगा तो यीशु मसीह ये वचन आपसे पूछेगा, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। क्या यीशु मसीह को खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है? वो बीमार है? नहीं। प्रभु कहता है जब आप लोगों के बीच में कार्य करेंगे तो मेरे लिए होगा। आमीन, हालेलुया। कोई आपके घर में गरीब या कोई भी आपको मिलता है नंगा है, अगर आप उसको कपड़ा पहनाते हैं तो न्याय के दिन आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी की आप देखो, आपने समझना है, भूखा, किसी भूखे को आप रोटी खिलाते हो तो ये भी न्याय के दिन आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको जीत होगी आपकी। हालेलुया। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, अपने घर में ठहराया, चाय पूछा, पानी पूछा, इसका भी आपको असर मिलेगा। हालेलुया। और 37 में लिखा, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, जब प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, जहाँ नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हालेलुया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो किसके साथ करते हो? परमेश्वर के साथ। आमीन। आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो। जब हम किसी भी जगह में सफर में निकलते हैं, गाड़ी में कहीं भी, तो पास्टर जी को कोई भी दिखता है ऐसा, तो पास्टर जी कोशिश करते हैं उनको देने की। वो बता क्या बोलते हैं, आशीष पास्टर जी हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हम किसके लिए कर रहे हैं? तो हमने किसके लिए करना है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो ऐसा करता है वो मेरे ही साथ करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक टेस्टमनी में देख रही थी, तो उस टेस्टमनी में मैं देख रही थी, एक भाई था, उसे पैसों की बड़ी ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा। तो वो परमेश्वर में सही विश्वासी थे, परमेश्वर के सही लोग थे। प्रभु ने क्या किया, एक बेटी को उनके घर में भेजा, छोटी सी बेटी को। हालेलुया। प्रभु ने उसमें रूप अपना लेके उस घर में क्या किया, प्रवेश किया। हालेलुया। और जितनी उस बंदे को जरूरत थी, प्रभु ने उस बेटी के द्वारा उस घर में उस पैसों को भेजा। प्रभु ऐसे भी काम करता है। हालेलुया। उसने उस
गरीब बच्ची को अपने घर में क्या किया, इंटर कराया। हालेलुया। कभी हम बोलते हैं चलो भागो इससे, निकलो, ऐसा नहीं। क्या पता उस भले कामों में परमेश्वर क्या करे, हमारी अगुवाई करे। आमीन, हालेलुया। बहुत ऐसी टेस्टमनी देखे, पास्टर थे जम्मू के, जूल्स पास्टर, तो उनको पैसे की सख्त जरूरत थी, कर्जा था उनके ऊपर, तो वो प्रार्थना कर रहे थे। बाहर एक बंदा गया हुआ, बाहर फॉरेन कंट्री में, वहां परमेश्वर का आत्मा ने उससे बात किया, 3.5 लाख रुपया तुमने इस नंबर पे डालना है। हालेलुया। और उन्होंने कॉल किया उसी नंबर पे कि आप कौन? वाला पास्टर हूँ। बोला आपको 3.5 लाख की जरूरत है, तो मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ। जितनी परमेश्वर को पता था इतनी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे से काम करता है। जब आप भले काम करते हो तो परमेश्वर आपका भला ही करता है। आमीन, हालेलुया। आपने इस बात को समझना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आमीन। 28 में लिखा, इसी में देखते हैं 29 में 39 में, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये नरक किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। मगर परमेश्वर कहता है जो बंदा ये काम नहीं करेगा तो वो भी इस आग में डाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तूने मेरी सुधि नहीं ली। और 44 में लिखा, तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में क्या करेंगे? धर्मी लोग जो धर्म के काम करते हैं वो अनंत जीवन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। है बहुत मुश्किल है धर्म के काम करना। अपनी कमाई में से निकाल के देना, किसको ठेस नहीं लगती, किसको चोट नहीं लगती, टाइट। हालेलुया, अपने आप को टाइट करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल है, मगर जो निकालेगा, जो करेगा, परमेश्वर कहता है वो मेरे साथ करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आपके पास कोई फोटो लेके आता है या कुछ लेके आता है, उसे मत दो। जिसके हाथ नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, आप देख सकते हो, उसे देना है। हालेलुया, ये भी आपकी तरफ से क्या होगी? उसकी हेल्प होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जहां पर लिखा मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं नंगा, मैं बीमार, क्या यीशु मसीह खुद है? नो, वो बोलते जब तुम लोगों के साथ करोगे तो मेरे साथ करोगे। आमीन, समझना है इस बात को। हालेलुया। प्रभु यीशु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर हमने करना है। आमीन। एक और वचन को देखते हैं लास्ट में। हालेलुया। इब्रानी निकाले एक, पिछले हफ्ते आपने स्वर्गदूतों के बारे में देखा। इब्रानी उसकी 1:14 में क्या लिखा है? क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन, हालेलुया। जो उद्धार पाने वाले व्यक्ति हैं, जो जतन कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा और अपने स्वर्गदूतों को तेरी सेवा टहल करने के लिए, तेरी रक्षा करने के लिए, तेरी मदद करने के लिए, तेरे कामों को खोलने के लिए क्या करूंगा? भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। अब उसके ही नीचे 2 अध्याय लिखा है जिसमें लिखा है महान उद्धार। हालेलुया। जब आप करेंगे तो आपका महान क्या होगा? उद्धार होगा। जिसमें लिखा है इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है मन भी लगाएं। हालेलुया। जो आप सुन रहे हैं उस पर क्या करना है? क्या लगाना है? मन लगता नहीं है, मन लगाना है। आमीन। कोशिश करनी है अपने मन को कंट्रोल करना, कुछ नहीं करना, मैंने प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों पर
ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उदार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने मन नहीं लगाया, जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। वो कैसे बच सकते हैं? और आगे लिखा है, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है इस वचन में? अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर क्या कहता है? चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही। आपको किसके द्वारा वरदान मिलते हैं? बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, आपके अंदर क्या आ रहे हैं? वरदान आ रहे हैं। आमीन। जिसकी गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप गाना में गाते हैं ना, जो स्वर्गदूतों का गाना होता है जिसमें ठोकर ना लगेगी ना, वो कुछ ऐसा ही गाना है। उसमें बड़ी सामर्थ, अगर आप रूह सच्चाई के साथ उस गाने को अपने घर में बैठकर प्रार्थना में करोगे ना, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि मेरे घर में सामर्थ का काम हो रहा है। आमीन। हालेलुया। कुछ करो, परमेश्वर के लिए कुछ करो, बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं संडे चर्च आ गए, 1-2 घंटा बैठे, उसके बाद हम फ्री हैं। प्रभु में लगे रहो। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। हालेलुया। हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहना। जागते ये नहीं है कि प्रभु ने रात आपके लिए सोने के लिए बनाई है, मगर आत्मा में जागते और प्रार्थना करते रहना है कि तुम परीक्षा में। यह है प्रार्थना। और प्रार्थना के साथ एक और चीज है, एक टैबलेट और है, वो जरूरी लेनी है। वो कौन सी है? वो कौन सी टैबलेट है? वचन। हालेलुया। 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 अब सोच लो, पृथ्वी को बुखार है तो डॉक्टर बुखार की दवाई देगा, साथ में एक टैबलेट और देगा इन्फेक्शन की। हालेलुया। ये जो वचन है हमारे इन्फेक्शन को क्या करता है? दूर करता है। आमीन। तो ही हमारे अंदर से वो बुखार सदा के लिए खत्म होगा। आमीन। दोनों चीजों का क्या करें? इस्तेमाल करें। प्रार्थना अपना काम करेगी, प्रभु से बात करने का, और वचन क्या करेगा? साथ में कार्य करता जाएगा। हालेलुया। वो आपके अंदर से हर इन्फेक्शन को क्या करेगा? दूर करेगा, खत्म करेगा। आमीन। जड़ से खत्म करेगा। आमीन। बुखार नहीं आएगा। आमीन। सारे कीटाणुओं को, कमियों को क्या करेगा? दूर करेगा। आमीन। हालेलुया। फिर जाके हमारा क्या होता है? महान उद्धार होता है। और जब हमारे अंदर उद्धार आता है तो प्रभु अपनी आत्मा और अपने दूतों को भेजकर हमारे कामों का जो में क्या करता है? क्या करता है? बढ़ाता है। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत। आंखें बंद करें कि प्रभु मैं प्रार्थना भी कर सकूं और वचन भी पढ़ सकूं। दोनों चीजों को अपनी लाइफ में लेना चाहता हूं प्रभु। उसके लिए समय पर मैं बैठ के प्रार्थना और वचन पढ़ सकूं। चाहे आप 10 मिनट वचन पढ़ना शुरू करें, जितना भी समय हो सकता है आप शुरू करें। बोलिए कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है आप इसलिए कंगाल बन गए कि मैं धनी किया जाऊं। प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में जवान सिंहों को तो घाटी हो सकती है, मगर परमेश्वर के लोगों को कभी भी किसी भी चीज की घाटी नहीं हो सकती। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को मैं क्लेम करता हूँ। मेरी लाइफ में आप कर चुके हैं, मैं रिसीव करता हूँ। आमीन। हालेलुया। 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 और प्रभु तेरे वचन में आज मैंने सुना है, और वचन कहता जो मन लगाता है आज के बाद मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। तेरे वचन में आज मैंने सुना है जो भूखे को खाना खिलाता है, जो प्यासे को पानी पिलाता है, बीमार की सुधि लेता है। और प्रभु यीशु का वचन कहता है
मेरे साथ ही वो करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा मैं कर सकूं, ऐसा मैं कर सकूं, मैं तेरे कामों में बढ़ सकूं, मैं तेरी जिम्मेदारियों में बढ़ सकूं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता तेरा हूँ, धन्यवाद करता तेरा धन्यवाद करता तेरा हूँ। धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया है, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। और वचन कहता है जो इस लायक था और जो नहीं करता उसके लिए पाप है। प्रभु यीशु मसीह इस पाप से मुझे बचाए, मैं भले काम कर सकूं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र और तेरा थैंक्स हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। करिए करिए प्रार्थना सब मिलकर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करे करे प्रार्थना थोड़ी देर के लिए। चर्च के प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें। सारा इंतजाम, सारा बंदोबस्त प्रभु करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रार्थना करें प्रभु अच्छा प्रोग्राम होगा, सारी चीजों में तू बरकत देने के लिए जा रहा है। कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, हर चीज के ऊपर प्रभु तेरी आशीष आ चुकी है मेरे खुदा पर। हालेलुया, प्रभु पूरी कलीसिया के साथ हो, पूरी चर्च के साथ हो मेरे खुदावन, इनके घर के साथ हो मेरे खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं, स्वामी शिष्य के लिए प्रार्थना करें, इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, सब जन एक मन हो जाए पूरे बोझ के साथ। करो करो प्रार्थना प्रभु के आगे। प्रभु जी तेरी बेटी स्लोमी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी बेटी को छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है उधार पाने वाला व्यक्ति उसके लिए प्रभु अपनी आत्मा और अपने एंजलों को भेजता है। प्रभु अपनी बेटी के लिए आप भेज चुके हैं, आप कर चुके हैं, हम विश्वास करते हैं, हम क्लेम करते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया, अपनी बेटी को छू पवित्र आत्मा। करिए करिए प्रार्थना अपनी बेटी के लिए। छू ले पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने वचन में लिखा है जो बीमार की सुधि लेता है और बीमार के लिए प्रार्थना करता है वह प्रभु के साथ ही कर रहा है। हालेलुया, करो करो प्रार्थना बोझ के साथ। पवित्र आत्मा की आग छुए, 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 पवित्र आत्मा की आग छुए। प्रभु पवित्र आत्मा में कवर करते हैं, यीशु मसीह का लहू में कवर करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी कमजोरी जाए, सारी बीमारी जाए यीशु के नाम से। करो करो प्रार्थना। डांटो डांटो स्वामी शिष्य की बीमारी को डांटो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आओ, डांटते हैं निकल जा। ये बीमारी की यीशु के नाम में निकलो, सारी इन्फेक्शन आओ यीशु के नाम आओ में, परमेश्वर यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया फायर इन जीसस नेम, जीसस नेम। सारी बीमारियों उखड़ जाए यीशु के नाम में। रागा रागा गाना माला रागा नामा रेगे ने मेरे मेरे रेगे देगे रेगे राडा ला राडा ना 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 रे ने 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 धन्यवाद ले ब्रह्मा नामा। प्रभु अपनी बेटी को छू, प्रभु पूरे परिवार को छू, सारी बेफिजूली खर्चों को डाल दे। प्रभु तेरी बेटी की लाइफ से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, बेफिजूली खर्चे आउट यीशु के नाम से। अपनी बेटी के बोझ को उठा ले, अपनी बेटी के बोझ को उठा ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु तेरी बेटी को ब्लेस कर दे, तेरी बेटी को फ्री कर दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अपनी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो और प्रार्थना करो खुद अपनी अपनी ऑफरिंग के लिए। 10-15 मिनट हम आराधना करेंगे। आपको पता है क्योंकि जल्दी से दिन खत्म हो जाता है, उससे पहले हम चाहते हैं कि बच्चों ने जाना भी है तो जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे और बच्चों को भेजेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने बीजों को अपने हाथों में लें। प्रभु यीशु मसीह इनके बीजों को ब्लेस कर पवित्र आत्मा। ये जो बोल रहे पवित्र आत्मा, जैसे तूने कुरनेलियस के दान और प्रार्थनाओं को याद किया पवित्र आत्मा, वैसे इनके दान और बीजों को खुदावंद याद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपने बीजों को बो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वर्शिप में खड़े हो जाओ।
10-15 मिनट वर्शिप करेंगे और जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद खाना खाना सभी ने। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के लिए। आइए अपने आप को तैयार करें, हम आराधना में जाएंगे। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, 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 ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ
करके तेरा शुक्र करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं। आज के लंगर का इंतजाम जिन्होंने किया उनके लिए प्रार्थना करें, शुद्ध अंकल के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो तेरे बेटे ने आज का लंगर का इंतजाम किया प्रभु, उनकी कमाई में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, किसी चीज की कमी और घाटी ना रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदाबंद, आज ही मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। जिन्होंने मेंबरशिप में नाम लिखाया तो वो पैसे भी दें, जिन्होंने दे दिए हैं प्रभु उनको और देने के लिए जा रहा हूं, जो नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर उनका भी इंतजाम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, कल ही आपके सामने उस लेडीज को दिया जाएगा, हालेलुया, क्योंकि जिसको जरूरत है। आमीन। अगर पास्टर जी जाएंगे मैं आपको कॉल करूंगी, आपको पास्टर जी के साथ जाना, उनकी हेल्प करनी है। आमीन, हालेलुया। ये भी एक भला काम है। आमीन, हालेलुया। तो सबने मिलकर प्रार्थना करने कि हम भले कामों में बढ़ सके, ये चर्च बढ़ सके। ये चर्च का नाम ही ये होना चाहिए, भले कामों के लिए। हालेलुया। हम मिलकर करेंगे तो हो सकता है। हालेलुया। एक बंदा नहीं कर सकता। आमीन। तो आज की प्रार्थना में, लास्ट प्रार्थना में, जो बच्चे प्रैक्टिस में, सिर्फ अपने 5 मिनट में खाना खा के वापस आना, जल्दी से आना, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। आमीन। लास्ट प्रार्थना में जाएगी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ, सच्चे सेवक और संतों के साथ, बेबी मटू मिनिस्ट्रीज के साथ, हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी, आपका कामकाज, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल, आपके व्हीकल्स, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर युगानुयुग तक होती रहे। सब बोलेंगे आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सबने विश्वास करना, प्रभु ने आप सबको ब्लेस कर दिया। और शुक्रवार लगातार चर्च में प्रार्थना होती है, हर शुक्रवार 10 से 11-12 बजे तक आपने चर्च में पहुंचने की कोशिश करनी, ताकि प्रभु का रूह आपको छू सके और आपको ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि क्रिसमस के लिए मैंने पहले भी कहा 3000 रुपया सभी ने करना है।